नमस्कार, मालिका वचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में। जैसा कि अमेरिका ने अभी ईरान पे हमला कर दिया है, उनके न्यूक्लियर साइट्स पे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, तो आप लोग का बहुत ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गया। क्या मालिका में अमेरिका के बारे में लिखा है और क्या अमेरिका शब्द एग्जैक्ट लिखा है? क्योंकि अधिकतर चीज़ हम डिकोड करते हैं, जैसे बाबा वेंगा का हो गया, नास्ट्राडामस का हो गया, कीरो का हो गया, तो एक चिड़िया आई टकराई तो उसको पर्ल हार्बर बता दिया ऐसा। तो क्या एग्जैक्ट भविष्य मालिका में आज से 600 साल पहले लिखा गया है? तो हाँ, लिखा गया है। उसमें पर्टिकुलर अमेरिका लिखा है, रूस को रूसिया लिखा है, चीन को चीना लिखा है, लेकिन लिखा है मालिका में लिखा है अमेरिका लंडने जन्मित छंती तही भगत माने लो जाई फुला दिने आसिबे बेले से माने। यानी अमेरिका और लंदन में मेरे भक्त जन्म हुए हैं और समय होने पे वो यहाँ पर आएंगे। मालिका में अमेरिका के बारे में क्या लिखा है? अमेरिका अभिमन्यु जन्मित छंती तही अर्जुन तनु लो जाई फुला युद्ध रे ते सने भानु। ऐसा कुछ लिखा है कि अमेरिका में अभिमन्यु जन्म लिए हैं। किसके लड़के? अर्जुन के लड़के। और युद्ध में उनके समान कोई नहीं होगा। अमेरिका बहुत ही ज़्यादा घमंडी रहेगा। जब वो सुपर पावर बनेगा तो गर्व से जलेगा, सोचेगा मेरे से बड़ा कोई नहीं है, उस पृथ्वी को पूरा मैं नष्ट कर सकता हूँ। ये भविष्य मालिका में लिखा है। और पूरे युद्ध का कारण, पूरे ध्वंस का कारण अमेरिका ही बनेगा, ये मालिका में लिखा है। विश्व युद्ध भविष्य वृत्तांत मालिका। अमेरिका यूरोप महादेश जाना स्थिति हराइब तार विषाक्त पवना। यानी अमेरिका यूरोप जो महादेश रहेंगे उसमें विषाक्त पवन, जहरीली पवन हो जाएगी, परमाणु रेडिएशन हो जाएगा, अणु का रेडिएशन हो जाएगा उसमें। अणु परमाणु के बारे में क्या लिखा है इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो आप बोलेंगे तो मैं दे दूंगा, बहुत डिटेल में दूंगा। उसमें यहाँ तक लिखा है कि केमिकल वेपन का यूज होगा, सारे बैंड वेपन यूज होंगे, ये भी लिखा है। अणु परमाणु का यूज होगा, ये लिखा गया है तृतीय विश्व युद्ध में, अंत के विश्व युद्ध में, सतयुग के पहले वाले विश्व युद्ध में। फिर आगे क्या लिखा है? सबूरे ध्वंस कारण अमेरिका जाना निच्छन्न होइबे युद्धे गर्भटिपुणा। यानी इन सभी लड़ाई का कारण अमेरिका को जानना और अंत में निच्छन्न हो जाएगा, गर्भ के कारण अपने नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार मालिका में क्या लिखा है, आगे क्या होगा? अभी तो अमेरिका जीतेगा और भारत का भी दोस्त बनेगा, भारत का दोस्त तो है ही, लेकिन लास्ट में क्या होगा ना, मालिका की यदि माने तो अमेरिका ईरान जो भी आपस में लड़ रहे हैं ये सब एक हो जाएंगे। 13 मुस्लिम कंट्री एक हो जाएगी, मालिका में लिखा है। किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ। और पाकिस्तान सीमावर्ती क्षेत्रों में मिसाइल मार देगा भारत के, अब भारत का सीमा जल के खाक हो जाएगा। ये शुरू में बहुत तगड़ा होगा। मालिका में क्या लिखा है कि अमेरिका कैसे सुपर पावर बन जाएगा, ये भी लिखा है मालिका में, आज से 600 साल पहले। मालिका में क्या लिखा है? वैसे तो विद्वान लोग गा के बताते हैं, मेरे को भी राग से याद है, लेकिन मैं सिंपल बोलने का प्रयास करूँगा कि अमेरिका राज्य भार मूलु ध्वंस जीव गर्व रे जलुच्छी राजा विश्व मुख्य है वह। यानी अमेरिका का राज्य भार मूल से ध्वंस हो जाएगा और गर्व रे जलुच्छी राजा विश्व मुख्य है वह। विश्व मुख्य होगा तो गर्व से जलेगा कौन? उसका राजा, जो भी बैठता है, जो बाइडेन हो गया या ट्रंप हो गया, बिल क्लिंटन हो गया। और धराकू माड़ूछी सरा कहे मुहि श्रेष्ठ जड़ाई देवी पृथ्वी को करे मुँह शपथ। यानी ये अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानेगा पृथ्वी में और पृथ्वी को मैं नष्ट कर दूंगा ऐसा शपथ लेगा, लेकिन उसकी इच्छा का नहीं होगा, होगा वही जो हरि चाहेंगे। उसके अगले लाइन में लिखा है कि कहारी गर्भ सही न पारी बे धाता जलाई देबे तहाकू उड़ाई बे मथा। यानी वो जो धाता है वो किसी का गर्भ सह नहीं कर पाएगा, किसी का गर्भ अहंकार उनको सहन नहीं होगा। और जड़ाई देबे तहाकू, जला देंगे उनको, उड़ाई बे मथा, माथा को उड़ा देंगे। अब माथा समझ लो क्या है, शायद तक ब्राज़ील है, इस सबको उड़ा देंगे। मालिका में लिखा है, उड़िया भागवत में लिखा है, उड़िया ग्रंथों में लिखा है कि गर्व भंजन नर हरि गर्व न रखंती कहारी। यानी जो जगन्नाथ जी हैं वो गर्व भंजन है और किसी का गर्व नहीं रखते, इवन भक्तों का भी नहीं रखते। अब ये अमेरिका अभी तो जी ले, अभी इसमें समय लगेगा, ये लास्ट में अमेरिका होगा। और जो ईरान को बोल रहे हैं ना कि इजराइल अमेरिका मिलकर नाश कर देंगे, ईरान लास्ट तक रहेगा। मालिका में लिखा है ईरान एकदम लास्ट तक रहेगा और जब पाकिस्तान पूरा नार खार हो जाएगा, सरेंडर कर देगा भारत पर, तब भी रहेगा। और अलग अलग देश में मौका पाके ईरान और जापान घुस जाएंगे। ईरान लास्ट तक रहेगा, इजराइल भी लास्ट तक रहेगा। अमेरिका के बारे में बहुत कुछ है। जैसे अभी हम लोग उसको क्रौंच देश बोलते थे, हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं अपने सनातन तो उसको क्रौंच देश बोला गया है। जो रक्त बीज है वो अमेरिका से आया था। काल यवन राक्षस ईरान या इराक से आया था।
इसी प्रकार से मालिका में कलिंगासुर, दूर अनेक राक्षसों का वर्णन है जो कि लास्ट में लड़ने आएंगे कल्कि भगवान से। तो कुछ को कल्कि भगवान स्वयं लड़ेंगे कलिंगासुर से खासकर, और कुछ से पांडवों को लड़वाएंगे, और सब में विजय सनातन की होगी। मालिका में लिखा है अंत में विजय सनातन की होगी, अंत में विजय हिंदुओं की होगी, और पूरे विश्व भारत हो जाएगा। यूपी, उत्तराखंड, उत्तरांचल सब मिला के पूरा अयोध्या बन जाएगा। इधर दिल्ली एक अलग शासन रहेगा जहाँ बलदेव शासन करेंगे, और ये जाजपुर मुक्त हो जाएगा पूरे विश्व का। इसी प्रकार से जो बैंड वेपन यूज कर रहे हैं ना अमेरिका वाले, ईरान वाले, चीन वाले, मैं आपको बता रहा हूँ इनविजिबल होने के टेक्निक खोज चुके हैं। चीन वाले पता नहीं क्या क्या चीज़ खोज चुके हैं, जब वो लड़ाई होगी तब समझ में आएगा। मालिका में लिखा है जलिबा पृथ्वी खाली गोला बारूद रे, हाहाकार पड़ी जीबा यही मही तले। मालिका में लिखा है, आगे आप बोलेंगे तो वीडियो बनाऊंगा, कि अणु परमाणु बहुत से बम रखे रखे फट जाएंगे, जैसे कि हमास पे फट। न्यूयॉर्क के बारे में लिखा है, दिल्ली के बारे में लिखा है, मद्रास के बारे में लिखा है, चेन्नई के बारे में लिखा है, इजराइल लिखा है, यूक्रेन लिखा है, यूक्रेन को, इजराइल लिखा है, इजराइल को। इसी प्रकार लिखा है कि न्यूयॉर्क शहर, जो न्यूयॉर्क है अमेरिका का, उसमें लिखा है कि न्यूयॉर्क शहर ध्वंस पदा हुई जीबा, हाहाकार पड़ी जीबा अथर्व निर्वेद। यानी न्यूयॉर्क जो शहर है वो ध्वंस पदा हो जाएगा, पूरी तरीके से ध्वंस स्तूप बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा, और हाहाकार पड़ जाएगा चारों ओर। ये लिखा है एकदम लास्ट में होगा, जब विश्व युद्ध में अंतिम पहुंचेंगे ना, उस समय होगा। हीराकुद डैम तोड़ दिया जाएगा। आप बोलोगे हीराकुद के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप बोलोगे कि सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कैसे 26 अंक में शत्रु सेना द्वारा हीराकुद डैम तोड़ दिया जाएगा, और लगभग 10 या 12 जिले के लोग बह जाएंगे, आधा जिला जलमग्न हो जाएगा। एक बहुत दैवीय मछली निकलेगी, उसका चित्तल माछ नाम है, और बौड़ा कुंभीर, बहुत बड़ा एक मगरमच्छ है, ये निकलेंगे, उनकी हड्डी से बिरजा मैया का कपाट बनेगा। बहुत कुछ लिखा है, बोलेंगे बताऊंगा पूरा। एक हॉलीवुड का साई-फाई फिल्म फेल हो जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मालिका में लिखी हैं। जब हीराकुद का डैम टूटेगा ना, तो इतना पानी निकलेगा, इतना पानी उसमें बाढ़ आएगी इतनी भयंकर कि लोग बह जाएंगे, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगे। भुवनेश्वर फिर से उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी, मालिका में लिखा है, और वहाँ पर शत्रु सेना की नज़र पड़ेगी। खोर्धा जिला, बालेश्वर जिला, ये सब को टारगेट करेंगे, मालिका में लिखा है। बहुत कुछ आपको बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। आप बोलिए ये फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है तो आप बताइएगा, तो मैं जल्दी चीज़ें बना सकता हूँ। मेरे पास अभी थोड़ा बहुत समय है, और चीज़ें होंगी तो उसके बारे में, करंट अफेयर के बारे में चर्चा भी हम कर सकते हैं। तो अभी अमेरिका के बारे में इतना ही था। बहुत कुछ है अमेरिका के बारे में। इसमें यह लिखा है कि जब मिल जाएंगे अमेरिका वाले, जब नहीं हरा पाएंगे पाकिस्तान वाले ना, तो पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्र आबर जोगाई देबे, युद्ध लागी घोर। अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, ईरान सब मिलके पाकिस्तान की मदद करेंगे, और पैसा देंगे, शक्ति देंगे, सैन्य भी देंगे, और युद्ध बहुत घनघोर लगेगा भारत में। उस समय कल्कि जी को आना पड़ेगा। पहली बार तो लगभग भारत हार जाएगा, फिर कल्कि के बारे में लोग सोचेंगे। और जब ये इनका अणु परमाणु फेंकेंगे, भारत में नहीं फटेगा, मिसाइल तो फटेगा, अणु परमाणु नहीं फटेगा, तो यही अमेरिका, फ्रांस वाले जो हमारे मित्र हैं, ये सब रूस वाले, ये सब यहाँ स्टडी करने आएंगे कि इनके पास ऐसा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है कि परमाणु नहीं फट रहा है। जबकि हम जानते हैं, भक्त जानते हैं कि कौन सा डिफेंस सिस्टम है। कल्कि भगवान, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो बम, परमाणु बम, अणु बम के बारे में बताने वाला था, उसमें बताता, मैं आपको बता रहा हूँ। मालिका में लिखा है, परमाणु जेऊ बोमा जहाँ लागी विदेशी के गरिमा लो जाई फुला, हरी आंट भांगी दीबे चिन्हा। यानी परमाणु जो बम है, जिसके बारे में घमंड रखते हैं विदेश वाले ना, प्रभु जी उसका घमंड तोड़ देंगे। एक बम बोमा जो फुटिबा नहीं, प्रभु शून्य रे देबे हजाई। एक भी बम यहाँ नहीं फूटेगा, प्रभु शून्य में उसको गायब कर देंगे। ये भक्तों के लिए बहुत खुशी की बात है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, जो भक्त है, जो अच्छा है, जिसके कर्म अच्छे हैं, वो ये सब सुन के डरेगा नहीं। दुष्ट लोग डरेंगे, जो कांड करके बैठे हैं वही डरेंगे, और जो अभी भी नहीं सुधरना चाहते वही डरेंगे। सुधरने क्या उपाय है वो बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले शाकाहारी हो जाइए, सदाचारी हो जाइए, मन वचन कर्म से किसी को दुख मत दीजिए। सब कुछ यहीं रह जाना है, जिसके बारे में आप लड़ाई कर रहे हो, जिसके लिए इतना कर रहे हो, सब यहीं रह जाना है, केवल पाप कर्म आपके जाएंगे। और यदि आप शाकाहारी सदाचारी हो गए, सत्य प्रेम दया क्षमा शांति पे चलते हो, तो पहला माधव नाम जप करो, दूसरा त्रिसंध्या धारा, और तीसरा श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। ये करोगे तो ऐसा सतयुग प्रवेश कर रहा है ना कि आपको अनुभव होगा कि प्रभु आ चुके हैं, प्रभु स्वयं अनुभव देंगे, आपका भाग्य होगा तो, और आप सतयुग में प्रवेश करोगे। अच्छा, जो अंक बताया गया था वो अंक कितना एग्जैक्ट है? 13 जून को ही इजराइल और ईरान की लड़ाई जोर पकड़ी है। आगे ऐसा सीन होगा कि विदेश के जितने लोग हैं वो भारत में लौट के आ जाएंगे। भारत के जितने विदेशी आजाती हैं वो यहाँ से चले जाएंगे 25 अंक में। और ये हो रहा है, कैसे हो रहा है अगले वीडियो में बताऊंगा, विदेश जाने वाली वीडियो में बताऊंगा।
उसमें लिखा है कि सब लोग ग्रामवासी होंगे। शहर छाड़ने लोग के ग्रामवासी है। पर लोग विदेश क्या भारत में आएंगे, अब भारत में भी शहरों में नहीं ग्राम में भागेंगे। और भक्तों को कुछ नहीं होगा, जो भक्त नहीं है अभक्त हैं। कई लोग बोलते हैं हम भगवान को मानते ही नहीं, इन लोगों को घोर कष्ट पड़ेगा, इनका प्राण निकल जाएगा। और जिस समय लोगों को खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, उस समय मालिका में ही लिखा है कि तमाम प्रकार के व्यंजन भगवान देंगे भक्तों को। बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व करने वाली बात है कि प्रभु को जान रहे हैं। जो कल्कि भगवान आए यदि मालिका की माने तो उनका नाम माधव है। माधव नाम से ही कल्याण होगा। त्रिसंध्या धारा फॉलो करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसके पहले जो चैनल डिलीट हो चुका है उसमें हमने सब बताया था कि विश्व युद्ध देश देश के बीच में लगेगा, कौन कौन से फ्रंट खुलेंगे। अब तो दोबारा अपलोड करेंगे, लोग बोलेंगे आप अभी का देख के बता रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारा मुख्य उद्देश्य डराना नहीं है, नहीं अपने आप को सिद्ध करना है सही। ये सही साबित हो रही है, मालिका साबित हो रही है सही। हम तो केवल उसको बनाने वाले हैं, हम तो डिकोड करने वाले हैं। और ये इस बात का द्योतक है, बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हमारे पास सुधारने के लिए बहुत कम समय है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे एक सजेशन चाहता हूँ कि क्या मैं इसी फॉर्मेट में शूट करूँ, क्योंकि ऐसे में कंफर्टेबल हूँ मैं, इसमें ज़्यादा सेटअप नहीं है। बाकी में बार बार कपड़ा बदलो, सेटअप बदलो, एडिटिंग में भी समय लग जाता है। तो आज का चीज़ 15 दिन बाद आपको डिलीवर होता है। तो अभी जितने भी नए नए कांड होंगे और जितने भी डेवलपमेंट्स होंगे मैं आपको सीधे सीधे बता सकता हूँ। इसमें भी हालांकि समय और एडिटिंग लगेगा, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा। तो आप बताइएगा आने वाले वीडियोस के बारे में। आपको बता रहा हूँ कौन सा वीडियो आने वाला है। पहला 7 दिन 7 रात का अंधकार। दूसरा माताएं जो मंत्र परीक्षा लेंगी, कैसा मंत्र परीक्षा लेंगी, कौन बचेगा। विदेश के लोग भारत कैसे आएंगे। फिर परमाणु अणु बम के बारे में मालिका में क्या लिखा है। फिर उसके बाद कल्कि जी कहाँ जन्म लेंगे, क्या लिखा है। पिछले जो डिलीटेड वीडियो उसको रिपोस्ट करूंगा। और फिर उसके बाद आपसे सजेशन लूंगा इंस्टाग्राम यूट्यूब में कि कौन सा वीडियो डालूँ। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बने रहो मालिका वचन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।